उधर अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीय युवकों में करनाल के भी कई युवक शामिल हैं। ये करीब डोंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे। इसी कड़ी में कालरो गांव का निवासी आकाश भी डिपोर्ट किया गया है। हरियाणा न्यूज ने आकाश के भाई शुभम से बातचीत की है। इस दौरान शुभम ने डोंकी से अमेरिका जाने की पूरी कहानी बताई है। अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने के बाद जिस तरह से अप्रवासियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद हरियाणा के भी करीब 33 लोग हैं जिनको आज अमेरिका से हरियाणा डिपोर्ट किया गया है। उनमें से एक युवक गांव कालरो का भी है। मैं इस समय गांव कालरो में मौजूद हूं और आकाश उस युवक का नाम बताया जा रहा है और आकाश के बड़े भाई हैं शुभम हमारे साथ हैं। पहले जान लेते हैं, अभी क्या कुछ जानकारी आपको आकाश के बारे में मिली है? मुझे ये सुबह फोन आया था सरपंच साहब का, बोले ऐसे ऐसे करके आकाश डिपोर्ट हो गया क्या। मगर जी मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि उसने 26 तारीख ने द्वार कूदी थी। ये 26 तारीख को पिछली गई है, आज 8वां दिन हो गया। तो फिर मैं बोलिया मका भाई मेरे पास तो कोई ऐसी बात नहीं है। या बोले नहीं डिपोर्ट हो गया और जो जहाज आ रहा है ना, जो जहाज लैंडिंग होगा उसमें भाई मगर मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं इस चीज की। तो उसके बाद फिर मेरे पास फिर पक्की लिस्ट आई है, उसमें मैंने नाम देखा है। मगर ये 8 दिन के अंदर अंदर ही मतलब जैसे कूद्या बीत कूदने के बाद अपना मेरे उससे बात हुई है। बीत कूदने के बाद भी बात हुई है मेरी। बोले भैया हम कूद गए हैं बीत, हम 4 लड़के हैं और ऐसे ऐसे करके हमारे पास पुलिस आ चुकी है और मैं अपना फोन बंद करने लग गया। तो उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ उससे। उसके बाद आज संपर्क हुए है, या अभी देखा है इसमें लिस्ट में भैया आकाश कालन गाँव का नाम है। तो फिर भी मेरे को कोई ना कोई मेरे से उसकी बात हुई है। सुबह से मैं भी देख रहा हूँ, फोन मिला के भी देख लिया उसका, तो मेरी कोई बात नहीं हुई है उससे, कुछ नहीं हुई है। और जी वैसे 8-10 महीने सारे हो गए इसको जंगल पनामा से गया था। तो लग गए 65-63 लाख रुपए करीब में लग गए हैं मेरे। तो जी जैसे बीच में जंगल में स्टॉप हो गया था उसका। तो ये भी है 26 तारीख को मेरे को बोल रहा भाई हम कूदन वाले हैं बीत। तो हम कूद गए बीत। फिर मेरे पास वीडियो भेज दी उसने, भाई हम कूद गए, अच्छी तरह कूद गए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ठीक है, फिर उसके बाद मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। बता रहे कि 10 महीने पहले यहाँ से हिंदुस्तान से गया था। तो इस दौरान जो 10 महीने का समय है, क्योंकि अभी अमेरिका तो उसको कुछ ही दिन हुए थे, तो 10 महीने कहाँ रहे हैं? ये यहाँ से गए थे दुबई, मुंबई रहे 1.5 महीना सारा। तो उसके बाद फिर ये गए गुआटामाला, वहां से फ्लाइट हुई है उसकी गुआटामाला की। मतलब कई कंट्री थी, 8-9 कंट्री थी जिसमें गए हैं। फिर पनामा जंगल 4 दिन में उन्होंने पार भी करे था। ये 5-10 लड़के थे, पनामा जंगल पार करे उन्होंने। तो उसके बाद इन्होंने बीच में 2 महीने के बाद स्टॉप लग गया इनका, वही रहना खाना आज बाजी। फिर तो फोन भी आ रहा था, भाई पता है भी नहीं करता भाई हमारे खाने दे रखे है ना दे रखे, कुछ नहीं दे रखे जी। हम तो जी ऐसे फंसा दिए इसने एजेंट ने, बस कुछ आता नहीं। 2-3 किले बेच के बस ये जी रहा था जी। लड़के का नाम भी 1.5 किलो लड़के का नाम था। बस उसका बेच के कुछ अपने लड़ू का हमको भाई चल जा भाई इतना जाना ही है तो जा। तो बस ये आज पता लगा जी मुझको, तो आगे तो डिपोर्ट होके आ गया। रास्ता है जी। ये लगता नहीं कि डोंकी रूट एक तो जाने के लिए बड़ा खतरनाक है, और उस तरह से इस तरह से आप बता रहे हैं कि 60 से 65 लाख रुपए खर्च हुए हैं, एक बड़ा नुकसान है। ये नुकसान तो है जी, जैसे बीच में स्टॉप हुआ था उसका, बीच में खर्चा जो भी है मैंने बीच में फोन से भी उसके गूगल पे पैसे डाल रखे हैं। क्रिमिनल नहीं कोई क्रिमिनल नहीं है जी। तो बिल्कुल देखिए, अमेरिका से दिन 204 युवकों को आज डिपोर्ट किया गया हिंदुस्तान में। उनमें से करनाल के भी कई युवक, अब तक 3 युवकों के नाम सामने आए हैं, जिनमें घरोंडा क्षेत्र के भी 2 युवक हैं, जिनमें एक आकाश है, इसके अलावा एक विपिन है पनोड़ी गांव का, और एक युवक और बताया जा रहा है जो अभी डिपोर्ट किया गया है। तो ऐसे में डोंकी रूट कहीं ना कहीं जहां खतरनाक तो है ही है, वहीं उन परिवारों के लिए जो है एक मोटा खर्च भी साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है 60 से 65 लाख रुपए खर्च कर डोंकी रास्ते से गए थे। साल भर का समय उनको लगा था, लेकिन अब जिस तरह से अचानक से उनको डिपोर्ट किया गया है, कहीं ना कहीं ये परिवार निराश भी हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से